आज हम जानते हैं ब्रिक्स है क्या और इसमें भारत की क्या भूमिका है। ब्रिक्स एक 5 देशों की कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंट्रीज आते हैं बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, आर सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ये 5 कंट्रीज मिलकर के ब्रिक्स कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बना है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बना था और इसका फर्स्ट समिट 2009 में हुआ। इस कंपनी का मेन मोटिव था इन ट्रेड के फील्ड में ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ये बहुत के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इस कंपनी में अब आजकल 5 और कंट्रीज आकर के मिल गई हैं जिसका नाम है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। ये 5 कंट्रीज और आकर के मिल गई हैं, तो टोटल ब्रिक्स में 10 कंट्रीज हो गए हैं। अगर बात किया जाए इंडिया के पॉपुलेशन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है। हमारे जो कंट्री है पॉपुलेशन के नंबर वाइज अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर चाइना है, थर्ड नंबर यूएसए है, फोर्थ नंबर ब्राज़ील है, फिफ्थ नंबर इंडोनेशिया है। तो इसमें ऑलरेडी जो है यूएसए को छोड़ करके सारे कंट्रीज पॉपुलेशन के से देखा जाए तो पॉपुलेशन के रैंक वाइज ये सारे कंट्रीज ब्रिक्स कंपनीज में आ ही गए हैं, इंडिया को यूएसए को छोड़ करके। तो देखा जाए तो इन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 40% ये जो इन कंट्रीज़ है 40% पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिए ये फेमस है। 40% अपना योगदान देती है पॉपुलेशन की। अगर हम बात करते हैं इस ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो कंपनी है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अभी जो है 14th समिट हुआ है। जिसमें समिट हुआ है, समिट वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिल करके किसी मुद्दे पर बात करें, इसको हम समिट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मीटिंग की, तो मीटिंग होती है 2 फ्रेंड्स वगैरह जो सर्किल्स होते हैं वो मिलकर के जब मीटिंग करते हैं तो उनको हम मीटिंग कहते हैं। लेकिन समिट वो होता है जिसमें 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए, ये लोग जब इन लोगों का जब बातचीत होता है तो इसको हम समिट कहते हैं। अगर देखा जाए तो आखिर ये ब्रिक्स कंपनी है क्या और बनी क्यों? बनी तो हमने बताई आपको कि ये ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बनाई गई। इस ब्रिक्स कंपनी का खुद का एक बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट के नाम से है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये संघाई में है, जो चाइना में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मार्कोस प्राडो इनके चेयरमैन हैं। अगर हम बात करें तो इस ब्रिक्स कंपनी की, ये ब्रिक्स कंपनी इकोनॉमिक के रूप में भी अगर इमरजेंसी फंड भी देती है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इमरजेंसी फंड देती है। अगर किसी कंट्रीज़ को इमरजेंसी में फंड निकालने की जरूरत पड़ी तो आप न्यू डेवलपमेंट बैंक से कोई भी ये जो 10 कंट्रीज़ है ये इसको निकाल सकती हैं। और ये जो है हेल्थ में भी काम करती है। ब्रिक्स कंपनी हेल्थ के मुद्दों पे भी चर्चा करती है, इसमें सहयोग करती है। जैसे कि टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में भी इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया और इंजेक्शन निकलवाया टीबी का। तो आजकल आप देख रहे होंगे टीबी के बहुत कम मरीज हो रहे होंगे। बात करते हैं हम अगर एक और डिजीज़ है जिसका नाम है डायबिटीज़ से बहुत लोग परेशान हैं और इस डायबिटीज़ पे इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये रिसर्च चल रहा है कि कोई इंजेक्शन ऐसे निकाले जाए जो डायबिटीज़ ना हो, जिस तरीके से टीबी की इन्होंने निकाली। बात करते हैं अगर हम इसमें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन के रूप में भी ये ब्रिक्स कंपनी काम करती है। ये आतंकवादियों के लिए भी, आतंकवादियों से बचाव के लिए भी ये काम करती है। वेपन्स वगैरह भी देती है, वेपन्स वगैरह पे भी इन्वेस्टमेंट करती है, ब्लैक मनी पे भी ये काम करती है, और करप्शन हुआ, ये सारी चीज़ मुद्दे पर ये बात करती है ये जो ब्रिक्स कंपनी है। बिजनेस के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और ये सारे मुद्दे पे इन्होंने बात की है। और देखा जाए तो जो ब्रिक्स कंपनी है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आगे चल के खुद की नई एक करेंसी निकालेगी। अभी जो करेंसी है डॉलर से चल रही है, डॉलर से ही जो हमारा ट्रेड है जो चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो जीडीपी है वो घट रहा है। जीडीपी जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहले क्या था, डॉलर का जो रेट था 75 रुपीज़ था इंडियन रुपीज़ के रेट से, अब 95 रुपीज़ हो गया है। $1 का रेट हो गया 95 रुपीज़, पहले 75 था। तो इससे की वजह से 18% आपका हमारा हाइक हो जा रहा है, हमारा डाउन हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हम नुकसान पहुंच रहा है इंडिया। इसकी वजह से इसी को देखते हुए हो सकता है कि ये कंट्रीज़, ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिल करके खुद की एक करेंसी निकाले ताकि ये जो हमारे घाटा हो रहा है ये घाटा नहीं होकर के मुनाफे में हमारा जो भी ट्रेड चलेगा वो मुनाफे में रहेगा, ताकि हमारा जीडीपी डाउन ना हो, हमारा हाई ही रहे और हमारे इंडिया को फ़ायदा ही हो, ना कि नुकसान हो। तो देखते हैं आखिर क्या होता है, नई करेंसी इंडिया बनाती है या फिर डॉलर में ही अपना ट्रेड चलाती है, व्यापार करती है। अगर आपको इससे जो भी जानकारी पता हो इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी आप इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस पर हम आपको जरूर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। नमस्कार।